दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं भारत की उन खूबसूरत मस्जिदों के बारे में जिसका चर्चा पूरी दुनिया में होता है। जी हाँ, बहुत ही अहम जानकारी है जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। अब सुनिए मुकम्मल जानकारी। दोस्तों, मस्जिद शब्द सुनते ही हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद मक्का या मदीना की तस्वीर उभरती है। मस्जिद इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। दुनिया भर में कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनकी खूबसूरती की काफ़ी चर्चा होती रहती है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं भारत की उन आलीशान मस्जिदों के बारे में जिसकी खूबसूरती का चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। उनमें से नंबर 1 है ताजुल मस्जिद भोपाल। जी हाँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद करीब 141 साल के लंबे समय में कई हिस्सों में बनकर तैयार हुई। यह एशिया के सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दौर में नवाब सैयद सिद्दीक हसन खान की पत्नी शाहजहां बेगम ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसके बाद उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम ने इस काम को आगे बढ़ाया। पहले 1844 से 1860 ईस्वी तक, फिर 1868 से 1901 ईस्वी के बीच इसका निर्माण हुआ, लेकिन बजट की कमी की वजह से काम रुक गया। ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 1971 में अल्लामा मोहम्मद इमरान खान नदवी अजहरी और सईद हसमत अली शाह ने इसका निर्माण दोबारा शुरू करवाया। यह काम 1985 में पूरा हुआ। नंबर 2 है दिल्ली की जामा मस्जिद। जी हाँ, शायद आप में से बहुत कम लोगों को इस मस्जिद का असल नाम मालूम नहीं होगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का असल नाम मस्जिद जहानुमा है। 1650 से 1656 ईस्वी के बीच इस मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। उस वक्त इसके निर्माण में करीब 10 लाख रुपए का खर्च आया था। मस्जिद के निर्माण में लाल पत्थर और सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया और करीब 25,000 मजदूरों ने इस काम में हिस्सा लिया था। मस्जिद का उद्घाटन बुखारा के सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। नंबर 3 है मक्का मस्जिद हैदराबाद। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मक्का मस्जिद का निर्माण हैदराबाद के छठे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1617 ईस्वी में शुरू करवाया था। इस मस्जिद के अंदर एक वक्त में 20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद का निर्माण मीर फैजुल्ला बेग और रंगियाह चौधरी की निगरानी में शुरू हुआ था। इस मस्जिद के मुख्य हॉल की ऊंचाई 75 फीट है। 4 मीनार से सिर्फ 100 कदम की दूरी पर मौजूद इस मस्जिद में एक बार में करीब 10,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर 4 है जामा मस्जिद आगरा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने दौर में निर्माण कार्यों पर खूब ध्यान दिया। उसी का एक उदाहरण आगरा की जामा मस्जिद है। शाहजहां ने अपने बड़ी बेटी जहां आरा की याद में 1648 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद को जामा मस्जिद भी कहते हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार की मेहराबें निहायत ही खूबसूरत है। इस मस्जिद के दिलकश नज़ारे की वजह से ही इसकी तुलना 7वें आसमान पर मौजूद मोतियों और मानिक से भी मस्जिद बैतुल मामूर से की जाती है। जी, नंबर 5 है जामा मस्जिद अहमदाबाद। इस मस्जिद का उद्घाटन 4 जनवरी 1424 ईस्वी को गुजरात सल्तनत के पहले सुल्तान अहमद शाह ने किया था। मस्जिद का निर्माण भी सुल्तान अहमद शाह की ख्वाहिश पर किया गया था। इसके गुंबद कमल की पंखड़ियों की तरह है। मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में अहमद शाह, उनके बेटे और पोतों की कब्र है। 1819 ईस्वी में आए भूकंप में इस मस्जिद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
मस्जिद की दोनों बड़ी मीनार इस भूकंप में गिर गई थी। इस मस्जिद को जुमा मस्जिद भी कहते हैं। नंबर 6 है जामिया मस्जिद श्रीनगर। जी हाँ, श्रीनगर के पुराने इलाके में नौहट्टा में बनी यह मस्जिद आपको दूर से कोई बौद्ध इमारत लगेगी। जामिया मस्जिद का निर्माण 1994 से 1402 ईस्वी के बीच सुल्तान सिकंदर के ज़माने में हुआ था। यह मस्जिद श्रीनगर के सबसे मशहूर पर्यटन स्थल में से एक है। जामिया मस्जिद बीते कई सालों में कश्मीर के राजनीति के केंद्र में रही है। कश्मीर के तराल इलाके में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों में भी कहीं न कहीं इस मस्जिद का योगदान होता है। नंबर 7 है बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ। जी हाँ, ये जगह लखनऊ की आन बान और शान है। नवाबों के शहर पर सजा एक ताज है। इसके बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। मस्जिद का निर्माण अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में शुरू करवाया था। 1784 ईस्वी में अकाल के समय रोजगार उत्पन्न करने के लिए इस जगह का निर्माण शुरू हुआ था। जो मजदूर दिन में निर्माण के काम करते थे उसे रात में काम करने वाले मजदूर तोड़ दिया करते थे। ऐसा इस वजह से कि रोजगार का मौका बना रहे। इस मस्जिद के अहाते में भूल भुलैया और बाउली भी है। नंबर 8 है हजरत बल मस्जिद। जी हाँ, श्रीनगर की खूबसूरत डल झील के किनारे मौजूद यह मस्जिद सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। 7वीं सदी में इस मस्जिद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुक़द्दस यानी दाढ़ी या सिर के बाल को लाया गया था। इसकी संरक्षा इनायत बेगम ने इस जगह का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद की असल इमारत का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के सूबेदार सादिक खान ने करवाया था। इसकी संगमरमर की संरचना का निर्माण 1968 से 1979 के बीच करवाया गया था। मस्जिद के पीछे के प्रांगण में सैलानी कबूतरों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इस मस्जिद के प्रांगण में फना, हैदर और मिशन कश्मीर जैसी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। मस्जिद की वास्तुकला ईरानी और फ्रांसी तर्ज पर की गई है। नंबर 9 है मस्जिद रशीद देवबंद। जी हाँ, दारुल उलूम देवबंद के प्रांगण में 1987 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 1987 में दारुल उलूम देवबंद की एक बैठक में इसके निर्माण काम के लिए 25 लाख का बजट तय किया गया था। मस्जिद रशीद का नाम मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही के नाम पर रखा गया था। 1989 में इस मस्जिद के लिए दोबारा 65 लाख का बजट तय किया गया। मस्जिद का मुख्य द्वार 102 फीट चौड़ा और 50 फीट ऊंचा है। मस्जिद के भव्य गुंबद की ऊंचाई 120 फीट है। यह मस्जिद मकराना के सफ़ेद पत्थर से बनी हुई है। नंबर 10 है जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली। जी हाँ, हजरत जमाली लोदी और मुगल दोनों राजवंश के दरबारी कवि रहे थे। शेख जमाली इसी मस्जिद में इबादत भी किया करते थे। 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया गया था। यह मस्जिद महरौली पुरतकत पार्क में है। यहीं से कुछ दूरी पर कुतुब मीनार मौजूद है। इसी मस्जिद के प्रांगण में शेख जमाली की कब्र है और उनकी कब्र के नज़दीक ही उनके साथी कमाली की कब्र है। कई कहानियों में इस मस्जिद को डरावना भी माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ कब्र से दुआएं मांगने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान में मौजूद कुछ मस्जिदों के बारे में एक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। हमारा ये देश भारत धार्मिक सौहार्द की एक मिसाल है। अगर हम अपने देश को घूमने की ठान ले तो हमारी पूरी उम्र हिंदुस्तान घूमने में ही निकल जाएगी। बहुत खूबसूरत ये हमारा देश है और इसकी खूबसूरती इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होती है कि यहाँ हर धर्म के मानने वाले हैं और हर धर्म के मानने वाले अपनी अपनी इबादत गाहों को शानदार तरीके से बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, हमने 10 मस्जिदों के बारे में आपकी खिदमत में बहुत ही अहम जानकारी पेश किया और ये मस्जिद वो मस्जिद है जिसकी खूबसूरती का चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। तो उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए हमने पहुंचाया है। तो दोस्तों, दूसरों तक ज़रूर पहुंचा दें। खुदा हाफिज़।